पाकिस्तान पर तगड़े मिशन के लिए भारत का एक्शन। दुश्मन के खात्मे के लिए महा हथियार लेकर उतरे भारत के सैकड़ों कमांडो। दुनिया का सबसे अमोघ लेजर लेकर उतरी भारत की कमांडो फोर्स। पहली बार पाकिस्तान को सबक सिखाने खूंखार हथियारों का होने लगा है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियां अनंतनाग हमले को लेकर के अब बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी हैं और अब उन्होंने खुलासा किया है कि इस हमले के तार सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों भारत ने अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर से अलग थलग कर दिया था और G20 के बाद से वो लगातार बिफरा हुआ था कि वो पूरी तरह से साइडलाइन हो चुका है। लिहाजा दोस्तों उसने अब ये बड़ी रणनीति अपनाई और भारत के अंदर फिर से अशांति फैलाने की ओर आगे बढ़ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने उसे यूएई, सऊदी अरब से लेकर के तमाम मुस्लिम देशों से भी कट करवाना शुरू कर दिया और इससे वो बिल्कुल बिफर चुका था। लिहाजा दोस्तों इसी बौखलाहट में उसने अनंतनाग के अंदर एक बार फिर से बड़ी गलती को अंजाम दे दिया और अब भारत का एक्शन प्लान जानकर के उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। दोस्तों भारत अनंतनाग का बदला लेने के लिए तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर आग उगलने वाले हथियार डिप्लॉय किए जा चुके हैं। यहां पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है, यानी पाकिस्तान भारत पर कोई भी मिसाइल फायर करता है, यानी कि भारत में कोई भी मिसाइल इन होती है तो वो आसमान में ही बिल्कुल राख हो जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा सरप्राइज देने वाला है और इसके लिए भारत के सैकड़ों कमांडोज की एक पूरी बटालियन उतार दी गई है और इसके लिए भारत के सैकड़ों कमांडोज की पूरी फोर्स को LOC के पास में उतार दिया गया है और उनके पास में जो हथियार हैं वो अकेला ही पाकिस्तानी सैनिकों की चटनी बना देगा, उनको मौत की नींद सुला सकता है और उसका नाम है कार्ल गुस्ताव। जी हां दोस्तों, इस महाविनाशक हथियार की आहट से ही पाकिस्तान का दिल बैठ गया है। लिहाजा दोस्तों इस हथियार के बारे में और भारत की जबरदस्त रणनीति के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि भारत का एक्शन प्लान आखिर क्या है। दुश्मन के खात्मे के लिए महा हथियार को लेकर के उतरे कमांडो। अकेला ही पाकिस्तान को मौत की नींद सुला देगा ये हथियार। 7 किलो का हथियार परमाणु बम से भी है ज्यादा खतरनाक। दोस्तों भारत एक बार फिर से बदला लेने के लिए आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना ने बड़ी गलती कर दी है। लिहाजा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने कमांडो फोर्स को उतार दिया है और दुश्मन को मार गिराने के लिए भारत के इन कमांडोज के हाथ में है सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार कार्ल गुस्ताव। सबसे पहले दोस्तों इसी हथियार की जानकारी मैं आपको देता हूं, ये पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस हथियार का नाम है कार्ल गुस्ताव। नाम के मुताबिक ही ये बेहद अजीब तरह का हथियार है जिसे दुश्मन लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों ये नाम के मुताबिक ही खौफनाक हथियार है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि इस हथियार को भारत खुद बनाता है, इसलिए ये हथियार बाकी देशों में बनने वाले कार्ल गुस्ताव से काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। ये हथियार एक परमाणु बम की तरह काम करता है, यानी कि हथियार महज 7 से 8 किलो का होता है, लेकिन तबाही मचाने में ये परमाणु बम की तरह होता है, यानी भयंकर तबाही मचा देता है। दोस्तों ये एक ऐसा हथियार होता है जो एक ही इक्विपमेंट से कई तरह के रॉकेट्स को दाग करके दुश्मन खेमे में खलबली मचा देता है। बात करें इसकी ताकत की तो ये कंधे पर रख करके फायर किया जाने वाला हथियार है। हालांकि दोस्तों भारतीय सेना के पास ये वेरिएंट पहले से ही है, लेकिन भारत इसका सबसे एडवांस वर्जन तैयार करने वाला है जो बेहद खतरनाक भी साबित होगा। कार्ल गुस्ताव M4 अब भारत बनाएगा, लेकिन M3 को भारत पहले ही से ही बना चुका है। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्ल गुस्ताव M3 को भारत में ही बना रही है। इसकी रेंज 1200 मीटर की है। इसे दोस्तों साल 2014 में ही बनाया गया है। यह दुनिया के अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स में से एक है और इसका वजन 6.6 किलोग्राम है, यानी महज 7 किलो से भी कम का यह हथियार दुश्मन सेना में खलबली मचा देता है। इसकी लंबाई महज 37 इंच की है और इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक गनर और दूसरा लोडर। इसमें 84 मिलीमीटर व्यास और 286 मिलीमीटर लंबा रॉकेट लगता है। दोस्तों ये 1 मिनट में 6 राउंड फायर कर सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने के बाद इसके गोले अधिकतम 840 फीट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं, यानी दोस्तों ये 918 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। अगर दुश्मन चलती फिरती गाड़ी में भी है तो इसकी सटीक रेंज 400 मीटर की होती है, वहीं गाड़ी खड़ी है तो ये 500 मीटर होती है।
अगर स्मोक और हाई एक्सप्लोसिव गोले का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की होती है। अगर दोस्तों रॉकेट बूस्टेड लेजर गाइडेड हथियार दागते हैं तो ये 200 मीटर तक गोला दागा जा सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस ब्रह्मास्त्र को दागने के बाद दुश्मन का बचना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्ल गुस्ताफ M4 को पहले उन जवानों को दिया गया था जो चीन की सीमा के पास LAC पर तैनात हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की ताजा हरकतों को देखते हुए भारत ने इस महाविनाशक हथियार को LOC पर भी डिप्लॉय कर दिया है, वो भी भारत के सिलेक्टेड कमांडोज के साथ में। वहीं भारत का एक और हथियार पाकिस्तान की मौत बनकर के पहले से ही रेडी है। दोस्तों कार्ल गुस्ताव के अलावा भारतीय सेना के कुछ और हथियार दुश्मन को जवाब देने के लिए सीमा पर रेडी हो चुके हैं। इनमें पहला नाम है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों पिनाक रॉकेट लॉन्चर का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के ऊपर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर करता है, मतलब कि हर 4 सेकंड में एक रॉकेट फायर हो जाता है। इसकी रेंज 7 से लेकर के 90 किलोमीटर तक की होती है। दोस्तों पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बॉम्ब, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाली हथियार लगाए जा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। दोस्तों ये दुश्मन के ऊपर 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से अटैक करता है, यानी कि दुश्मन को मौका भी नहीं मिलता कि वो टारगेट एरिया से दूर भाग पाए। वहीं दोस्तों भारत ने K9 वज्र टैंक 155 mm की सेल प्रोपल्ड आर्टिलरी भी डिप्लॉय कर दी है। इसके गोले की रेंज 18 से लेकर के 54 किलोमीटर तक होती है। मतलब दोस्तों इतनी दूर बैठा दुश्मन इससे बच नहीं सकता है। इसमें 18 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशन रेंज इसकी 360 किलोमीटर तक की होती है और अधिकतम गति इसकी 67 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा होवित्जर को भी डिप्लॉय कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना पहले से ही सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशंस पर तैनात है। मतलब कि चीन की चटनी बनाने के लिए भी पूरा इंतजाम हो चुका है। कुछ महीने पहले ही दोस्तों एक सैन्य ऑफिसर ने कहा था कि हम अब चीन से लोहा लेने के लिए ज्यादा अच्छी पोजीशंस में हैं। भारतीय सेना के पास में 110 होवित्जर मौजूद हैं, तो वहीं 145 और तोपों का ऑर्डर दिया गया है। इसे चलाने के लिए 8 लोग लगते हैं। ये 1 मिनट में 7 गोले फायर करती है और इस गोले की रेंज 24 से लेकर के 40 किलोमीटर तक होती है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो इसके साथ ही दोस्तों भारत ने अब लेजर वेपन्स को भी सीमा के ऊपर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भारत जानता है कि इन दोनों दुश्मनों से एक साथ कैसे निपटना है।